दोस्तों देखिए, ये मेरा मोगरा का पौधा है और हमारे मोगरे के पौधे में इसकी ग्रोथ जारी है। बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मोगरा का पौधा होता है ये नवंबर तक 15 नवंबर के आसपास तक फ्लावरिंग करता है और इसके बाद ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, सुसुप्तावस्था। तो 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर और जनवरी ये पौधा सुसुप्तावस्था में रहता है। इस बीच इसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, लगता है कि पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, सूख जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा केयर किया जाए तो ये पौधा सूखता नहीं है। और फिर जैसे ही फरवरी आती है तो फरवरी में इस पौधे पे हमें कुछ काम करना पड़ता है। कुछ काम करेंगे, कुछ देख रेख करेंगे। फरवरी से लेकर के हमको 15-20 मार्च तक या मार्च के लास्ट तक इस पौधे की सेवा करनी होती है, देख रेख करनी होती है और इसमें कुछ खाद डालना होता है। तो यह एकदम से मार्च के लास्ट में फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है। इसमें कलियां बनने लगती हैं और बहुत भारी मात्रा में फूल बनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामवत सिंह और विश्व की प्राचीन नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से इस मोगरा के वीडियो में हम सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको मोगरा की जानकारी देंगे कि डॉर्मेंसी पीरियड के बाद फरवरी में हमको मोगरा में क्या काम करना है, जिसकी वजह से ये हमारा पौधा फिर से अपनी ग्रोथ पकड़ ले, तेज़ी से ग्रोथ करे और समय आने पे मार्च के महीने में, मार्च के लास्ट में ये कलियों से और फूल से भर जाए, सैकड़ों कलियां बने, हज़ारों फूल खिले। इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला हमको काम करना होता है, ये देखिए लोग छोटे छोटे गमले में मोगरा का पौधा लगा देते हैं। तो दोस्तों एक मोगरा के पौधे के लिए स्टैंडर्ड साइज़ है। इसकी जड़ें बहुत जल्दी रूट बाउंड होती हैं। तो रूट बाउंड होती हैं तो साल भर में कोई 4 बार तो रिपार्टिंग करेगा नहीं। साल में एक बार रिपार्टिंग होती है। वो रिपार्टिंग हम लोग फरवरी महीने में डॉर्मेंसी के बाद करते हैं। तो गमले की साइज़ आपको कम से कम मोगरा के पौधे के लिए, ये देखिए मेरे 2 गमले हैं और दोनों की साइज़ जो है 12 इंच से बड़ी है। हमने ये 12 इंच के गमले में रखा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में हम इसमें मिट्टी भी डालते हैं और पोषक तत्व भी पौधे को मिलता है। तो इस तरह से 12 इंच से बड़ा गमला लीजिए। दोस्तों देखिए, जो दूसरा काम करना होता है, इसकी जड़ें रूट बाउंड हो जाती हैं। तो आपको फरवरी महीने में इसकी रिपार्टिंग करना है। मैंने इसका रिपार्टिंग कर दिया था। मेरा पिछले साल का रिपार्टिंग का वीडियो यूट्यूब में मौजूद है, कैसे रिपार्टिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जा करके आप रिपार्टिंग की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। दोस्तों रिपार्टिंग में जिस समय ये जड़ की प्रूनिंग करते हैं, नई मिट्टी डालते हैं और नई मिट्टी डाल करके इसे रिपार्ट कर देते हैं, तो उस मिट्टी के विषय में हम आपको बता देते हैं। जिस समय आप रिपार्टिंग करते हैं, तीसरा काम यह है कि आपको जो मिट्टी गमले में रिपार्टिंग के समय डालना है, वह मिट्टी एकदम से न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए। उसमें आपको साधारण मिट्टी डालना है 50% और 50% में कम से कम 30% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्टेज की खाद, आपके पास जो भी उपलब्ध कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद डालना मस्त है। तो मिट्टी में कंपोस्ट खाद मिलाइए। साथ में आपको इसको वेल्डेंड करने के लिए धान की भूसी मिलाना है या कोकोपीट मिलाना है या बालू मिलाना है। जैसी मिट्टी हो, जैसी स्थिति हो, उसके हिसाब से आपको अपनी मिट्टी को वेल्डेंड कर लेना है। तो दोस्तों अब मिट्टी में दोस्तों चाहिए पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में आपको, अब चौथी बात, न्यूट्रिएंट्स। इसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो आपको ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स देना है? तो जिस समय आप मिट्टी बनाते हैं तो उस समय न्यूट्रिएंट्स के लिए आप इसमें मिलाइए सरसों की खली, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल जाएगा। आप मिलाइए नीम की खली से ये पोषक तत्व भी मिलेंगे और फंगस और कीट से हमारे पौधे की सुरक्षा होगी। अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। इसके साथ में आप बोन मील मिला सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्धता हो उसके हिसाब से आप बोन मील मिला लीजिए और भी जो पोषक तत्व आप देना चाहें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से मिट्टी बनाइए। मिट्टी बनाने के भी, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाने के वीडियो हमारे यूट्यूब में मौजूद हैं। आप चाहें तो वहाँ से अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर तरीक़ा से मिट्टी बना लीजिए। दोस्तों अब बात आती है कि आपने रिपार्टिंग कर दिया है, मिट्टी भी बना लिया है, गमले को भी साइज़ वार रख लिया है और अगर रिपार्टिंग करने के बाद भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको कुछ और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स आपको अपने गमले में डालना पड़ेगा। पहले हम आपको बता दें कि हम देखिए ये 2 फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करके रखे हैं। इनको बनाने की विधि
और इन्हें अपने पौधे में कैसे अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, कितनी मात्रा अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब धीरे धीरे हम फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा पोषक तत्व हमको अपने मोगरा के पौधे में देना है। तो देखिए दोस्तों, पोषक तत्व देने से पहले आपको अपने गमले की सफाई करना पड़ता है। ये देखिए गमले को, जो भी गमले में खरपतवार उग गए हैं या सूखी पत्तियां गिरी हैं, इनको हमको ये निकाल लेना होता है। और दोस्तों देखिए, ये इनकी पत्तियों की टहनियों की प्रूनिंग भी करना ज़रूरी होता है। लेकिन जिस समय आप जड़ की प्रूनिंग करते हैं उस समय ये पत्तियों की टहनियों की हार्ड प्रूनिंग मत करिए। एक साथ प्रूनिंग करने से पौधा को सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों देखिए, हमने जिस समय रिपार्टिंग किया था उस समय हार्ड प्रूनिंग किया था, लेकिन कुछ टहनियाँ पत्तियों को छोड़ दिया था, जिन्हें देखिए हमने ये अभी काट के ये साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से कुछ प्रूनिंग फरवरी में कर दीजिए, कुछ प्रूनिंग बाद में मार्च में करिए, क्योंकि कुछ पत्तियां बची होंगी, तभी पौधों के लिए क्लोरोफिल का निर्माण होगा, भोजन तैयार होगा और पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रोथ पे जाएगा। देखिए इस तरह से खरपतवार साफ करने के बाद कोई टूल्स लेकर के हमको अपने इस पौधे के ये मिट्टी की एक गुड़ाई कर देना है। दोस्तों ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, इसकी जड़ें कटनी नहीं चाहिए। और इस तरह से गुड़ाई करिए और मिट्टी को समतल कर दीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आप रिपार्टिंग के समय पे अच्छी मिट्टी, अच्छा पोषक तत्व मिट्टी में डाले हैं तो और कोई गोबर की खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने रिपार्टिंग के समय पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया है, तो इसमें आपको थोड़ा मिलाना होगा काऊ डंग कंपोस्ट। ये सड़े हुए गोबर की खाद है, 2 साल पुरानी है, इसमें हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ डालेंगे, ये देखिए मेरे हाथ में है नीम की सूखी पत्तियाँ। इन सूखी पत्तियों को इस फर्टिलाइज़र में इस तरह से मसल देंगे और इन्हें इस फर्टिलाइज़र में मिक्स करके, हमने पर्याप्त गोबर की खाद पहले से भी दिया है, फिर भी आपको दिखाने के लिए ये देखिए एक मुट्ठी गोबर की खाद हम इस तरह से अपने इस मोगरा के पौधे में ये डाल दिए। साथ में ये नीम की सूखी पत्तियां डाले जो कि कीटाणुनाशक है, और इस फर्टिलाइज़र को हम इस तरह से इसमें मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए, इस मोगरा के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये गोबर की खाद तो ऐसे ही मिट्टी में मिक्स करना रहता है। एक हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये देखिए काले काले आपको दाने दिखाई दे रहे हैं फर्टिलाइज़र के। तो दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमने लिया है DAP फर्टिलाइज़र। दोस्तों जब भी केमिकल की बात आती है आप मात्रा को ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए हमने जो मात्रा लिया है ये 2 ग्राम की मात्रा है। हम इसीलिए दानों की संख्या नहीं बताते हैं, ग्राम में बताते हैं। 2 ग्राम फर्टिलाइज़र लीजिए और 2 ग्राम की फर्टिलाइज़र में आपको देखिए एक गमले में ये इस तरह से, एक गमले में ये 1 ग्राम की मात्रा हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से किनारे किनारे इसमें गमले में ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और मिट्टी में ऐसा मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये DAP डालने से ये हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ में आता है, क्योंकि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए इसमें होता है नाइट्रोजन मिलता है 18% और इसमें 46% फास्फोरस की मात्रा होती है। तो दोस्तों जड़ों के विकास के लिए, शाखा के विभाजन के लिए और ये टहनियों की मजबूती के लिए फास्फोरस चाहिए, और ग्रोथ के लिए, पौधे को बढ़ने के लिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यूरिया या जो नाइट्रोजन का 18% है, इससे हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डालिए। फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको इसमें अगर नमी नहीं है तो पानी डालना होगा। इसमें मेरे गमले में नमी है तो अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे में काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है और कलियाँ बनना शुरू है। देखिए इस तरह से कलियाँ बनना शुरू है। तो इस समय हमें जो आपको देना होगा पोटेशियम, आप MOP दे सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा देना होगा। इस एक गमले में 1 ग्राम की मात्रा दे सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप इसके एवज में पोटेशियम का जो 0050 आता है, 0050 दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ग्रोथ के लिए तो DAP देना ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग में पोटेशियम केमिकल से अच्छा काम करता है एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और दोस्तों देखिए एक हम होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने घर में तैयार किया है। दोस्तों देखिए इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को, ये हमने पानी ले लिया है आधा लीटर, और इसमें 200 ml हम ये देखिए फर्टिलाइज़र की मात्रा को इस तरह से ये देखिए छान लेंगे। दोस्तों देखिए इसमें हमने यूज किया है, देखिए ये एलोवेरा की पत्तियाँ हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को हम बनाते हैं एलोवेरा की पत्ती, बनाना पील, और चूँकि बनाना पील को इस्तेमाल करने से मिठास की वजह से चींटियाँ अटैक करती हैं, फंगस लगता है, तो इसके साथ में
हमने इस्तेमाल किया है नीम की सूखी पत्तियाँ। तो नीम की सूखी पत्तियाँ, बनाना पील और एलोवेरा, इनको हमने ये देखिए इस डिब्बे में 4-5 दिन पहले भिगोया था और ये इनका पूरा तत्व इस लिक्विड में आ चुका है। इसे हम अपने इस मोगरा के पौधे के गमले में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने इस्तेमाल कर दिया। दोस्तों, यह बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करती है, पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें 42% पोटेशियम होता है, जो कि आप एमओपी केमिकल खरीदेंगे तो केमिकल में 60% पोटेशियम होता है और ये आपको 42% पोटेशियम फ्री में मिल जाता है। तो इस केले के छिलके का इस्तेमाल करिए, भ्रम में मत रहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें आपको जो हम बताएं नीम की पत्तियाँ ऐड करना आवश्यक है या कोई भी कीटनाशक आप मिला सकते हैं। तो स्प्रे दोस्तों देखिए, इसी पोटेशियम फर्टिलाइज़र का हम यहाँ पे अपने पौधे में स्प्रे करेंगे। इस तरह से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों, स्प्रे करने से बहुत तेज़ी से कलियाँ बनेंगी और नए नए फूल खिलेंगे। इस फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन में एक बार मोगरा के पौधे पे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर दीजिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।